एवरीवन, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स होने वाला है। इंडियन आर्मी का किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, हर साल खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो आपको आता रहेगा वो तो रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में ईमानदारी पूर्वक से लिख लेना है। और कॉपी में लिखने के बाद अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 20 से 22 दिन का टाइम बचा है। और जितना भी टाइम बचा है ना, मतलब रोज रोज आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ना है। किसी भी प्रश्न को आप लिख रहे हो ना, जैसे मान लो हॉकी से रिलेटेड जितना प्रश्न बनता है वो पूरा मैं आप लोगों को एक ही जगह बता दे रहा हूं। और वैसा प्रश्न लिया हूं ना जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। वैसे तो बहुत सारा कप है लेकिन मैं सिर्फ उतना ही लिया हूं जितना इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। इसमें से जितना भी प्रश्न है ना, आप लोग किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, इन्हीं में से कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं एक ही जगह करा देता हूं। और इसके पहले जो मैं मंदिर वाला प्रश्न बताया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद से जो विटामिन वाला वीडियो बनाया था, विटामिन के बारे में आप लोगों को बताया था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो आप लोगों को पता है किस तरह से याद करना है। आप लोग को रेगुलर इसको लिख लेना है, एक कॉपी में लिख लेना है। जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना तब तक आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न सेट नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है और रोज रेगुलर आप लोग को 2 से 3 बार पढ़ना है। याद हो चाहे ना हो, लेकिन 2 से 3 बार रेगुलर पढ़ोगे ना, 20 से 22 दिन रेगुलर पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वैसे सेट हो जाएगा। जहां भी आ गया रंगा स्वामी कप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ये तो हॉकी से रिलेटेड है, तो तुरंत आप ट्रिक मार दोगे। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है। और देखो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नीलेश भाई बोला था इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न देने के लिए। और जैसे 1000 प्रश्न में से 300 जीके जीएस का प्रश्न मैं आप लोगों को दे भी दिया था, 100 को रोज जीके जीएस का प्रश्न करा रहा था, लेकिन 2 दिन से नहीं करा रहा हूं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे नीलेश भाई भूल गया है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था और टेलीग्राम में भी आप लोगों से पूछा था कि भाई किस तरह से अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो रेगुलर 100 को जीके जीएस कराता था, तो कुछ भाई लोगों को बोरिंग महसूस हो रहा होगा। वो लोग बोल रहे थे कि एक ही बार जितना भी जीके जीएस है सारा का सारा जीके जीएस करा दो। तो मैं आप लोगों के लिए 1000 जीके जीएस, अभी जो 300 करा चुका हूं ना उसको आप लोग भूल जाओ। एक ही वीडियो में आप लोग को 1000 जीके जीएस का पूरा प्रश्न मिल जाएगा और पूरा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और देखो जितना भी इंडियन आर्मी में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जैसे मान लो हॉकी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है ना, एक प्रश्न जैसे खोजने के लिए बहुत सारा प्रश्न याद करना पड़ता है। और मंदिर से एक प्रश्न बनता है तो उसके लिए भी बहुत सारा प्रश्न याद करना पड़ता है। तो जो ये 1000 प्रश्न है ना, इसी में से सारा का सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सभी टॉपिक से मतलब इसी में से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग देख लेना, जैसे ये वीडियो देखने के बाद जो 1000 वाला वीडियो है कहीं भी टेस्ट लगाकर देख लेना। अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका 30 क्वेश्चन में से जैसे 15 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाता है, तो आपका मतलब टोटल 30 प्रश्न जीके जीएस से पूछा जाता है, तो 25 से 26 प्रश्न तो मतलब कहीं भी आपका टेस्ट लगाओगे तो हो जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। कल 12 बजे 1000 जीके जीएस का वीडियो आ जाएगा और पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य रखना और कल टाइम निकालकर 12 बजे आप लोग को 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा इन 1000 क्वेश्चन के लिए। और सिर्फ एक ही दिन नहीं देना पड़ेगा, हम लोग के पास 20 से 22 दिन का टाइम है। तो 20 से 22 दिन जिस तरह ग्राउंड पर पगला कर दौड़ने जाते थे ना, कभी दोपहर में चले जाते थे, कभी शाम को चले जाते थे, कभी सुबह में चले जाते थे, तो उसी तरह से आपको पगला कर पढ़ना पड़ेगा। कभी दोपहर में 1000 प्रश्न लगना पढ़ने, कभी शाम को पढ़ने लगना, कभी मतलब रात को जब नींद खुलेगा 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब नींद खुलेगा तब 1000 प्रश्न आप पढ़ने बैठ जाना। शुरू से पढ़ना चालू करना और लास्ट 1000 तक पढ़ना है, चाहे याद हो चाहे ना याद हो। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे ना तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप पेपर देने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, जितने लोग डीबीडीए ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर पर जाकर डीबीडीए ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और इंडियन आर्मी एनए का सिलेबस सहित पूरा का पूरा कोर्स है, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा है। मैं भी उसमें जैसे पूरा का पूरा टेस्ट दे रहा हूं, रेगुलर टेस्ट दे रहा हूं, वहां टेस्ट देने के बाद कहीं भी टेस्ट देता हूं तो काफी अच्छे खासे नंबर आते हैं। आप लोग भी जाकर देख सकते हो, प्ले स्टोर पर डीबीडीए मारना है, ठीक है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। शेयर करना था उतना बात शेयर कर चुका हूं। आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई क्वेश्चन कम बताता है और बात ज्यादा करता है। भाई अभी स्टडी लाइन में शुरुआत हुआ है ना, इसलिए आप लोगों को सारी चीजें बताना पड़ता है। मैं तो सोचता हूं कोई भी वीडियो बनाऊं तो छोटा वीडियो में आप लोगों को ज्यादा नॉलेज मिल जाए। अगर शुरू में ये सारी चीजें आप लोगों से नहीं बताऊंगा ना कि 1000
क्वेश्चन इस तरह से लिखना है, इस तरह से याद करना है, तो फिर इधर का उधर हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि ये 1000 क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है और ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये क्वेश्चन किस में से बन रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है ना। तो दिमाग में दूसरा कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले हाकी वाला पूरा का पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक भी दिया गया है, जिसको ट्रिक से याद करना होगा वो लोग पहले ये पूरा का पूरा अच्छा याद कर लेंगे, उसके बाद से हाकी से रिलेटेड जितना प्रश्न बनता है वो सब याद कर लेंगे। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पेपर में दूसरा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप लोग इंडियन आर्मी का किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, इन्हीं सब चीजों में से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाकी से रिलेटेड दिया है जैसे RD और यहाँ पर BARMAN। आर से हो जाएगा रंगा स्वामी कप, डी से हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से हो जाएगा बेगम रसूल ट्रॉफी। जैसे देखो भाई याद तो आपको करना ही पड़ेगा, अब एक अक्षर से तो याद होगा नहीं, ये सिर्फ आपको यही दिखाएगा ना, ये दिशा निर्देश देगा। जैसे आर आ जाएगा तो अपने दिमाग में सोचोगे यार आर से क्या होता है, फिर सोचोगे यार आर से तो र होता है, तो फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि रंगा स्वामी कप हाकी से रिलेटेड है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहले याद कर लेना, आप सोच लेना। देखो RD 2 हो गया, B 3 हो गया और A 4 हो गया, R 5 हो गया, M 6 हो गया, A 7 हो गया और N 8 हो गया। आपके दिमाग में चलेगा कि यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे प्रश्न है हाकी से रिलेटेड वो 8 है, वो कहां से याद होगा जब 8 को अक्षरिया याद करोगे तब, ठीक है ना। इस तरह आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इस तरह आपके दिमाग में चलेगा ना भाई रंगा स्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, पता नहीं कौन कौन सा ट्रॉफी है, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इसीलिए यहाँ पर ट्रिक दिया गया है, तो आप लोग अपने हिसाब से याद करना, ठीक है ना। देखो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अब नीचे क्रिकेट से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रश्न दे दिया है, उसका एक ट्रिक दिया गया है। दीवार के हीरो आइए ना, जैसे दी से हो जाएगा आपका देवधर ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी, और वार से हो जाएगा वर्ल्ड कप या व्हील्स कप, उसके बाद से आपका के से हो जाएगा कुची बिहार कप, उसके बाद से हीरो से ही से हो जाएगा हीरो कप। देखो हीरो कप जहां भी आ गया तो जान जाना क्रिकेट है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका रो से आ जाएगा ICC चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद से ई से आ जाएगा ईरानी ट्रॉफी, ए से आ जाएगा एसेज कप और ना से आ जाएगा नायडू ट्रॉफी। तो ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड था, क्रिकेट से रिलेटेड था। अब नीचे आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है फुटबॉल से रिलेटेड। फुटबॉल का जो ट्रिक है ये है रोस में आकर सूर से आम तोड़े, जैसे रोस में आकर सूर से आम तोड़े। रो से आ जाएगा रोवर्स कप, उसके बाद से सौ से आ जाएगा संतोष ट्रॉफी, सू से आ जाएगा सुब्रुतो कप और ड से आ जाएगा डुरंट कप, ए से आ जाएगा आशुतोष कप और नीचे आपका एम से आ जाएगा मार्डेगा कप। तो ये पूरा का पूरा फुटबॉल से रिलेटेड था। देखो भाई मतलब आप अगर ट्रिक से याद करना होगा तो ट्रिक से याद करना, अगर उस तरह से याद करना होगा तो उस तरह से याद करना, फिर याद करना, लेकिन इन सब प्रश्नों को याद कर लेना। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब कौन प्रश्न पूछा जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, इसलिए आप लोगों को सभी को सोचना है कि भाई यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, वही सोच सोचकर सारा का सारा प्रश्न रट्टा मार लेना है। यहाँ पर टेनिस के बारे में बताया गया है, इसका भी एक ट्रिक दिया है, तो अगर इसको याद करना होगा तो इसको याद कर लेना, नहीं तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करना है। फेडरेशन कप और टेनिस से रिलेटेड है, फ्रेंच ओपन टेनिस से रिलेटेड है, विंबलडन ओपन और टेनिस से रिलेटेड है, US ओपन टेनिस से रिलेटेड है, उसके बाद से डेविस कप और टेनिस से रिलेटेड है, हाफ मैन कप टेनिस से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा डेविस कप के बारे में पूछा गया है, जैसे जब टेनिस के बारे में पूछा जाता है ना तो डेविस कप के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। नीचे बैडमिंटन के बारे में बताया गया है, इसका ट्रिक तो काफी अच्छा खासा है। दीवाना सूर थाम के नाच, तो आपका दीवाना से हो जाएगा अमृत और दीवान कप, और सू से हो जाएगा सूदी रमन कप, आर से हो जाएगा रहमान तुल्ला कप। तो ये तो जैसे लग रहा है कि सूरदास और जैसे यहाँ रहीमन दास है, तो इन सब चीजों के बारे में लग रहा है। जब ऐसा आएगा ना तो जान जाना, मैं आप लोगों को एक अपने भाषा में बता रहा हूँ, जब सूरदास और रहीमन वाला आएगा तो जान जाना बैडमिंटन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। नीचे आप लोगों का थॉमस कप दिया है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, थॉमस कप मतलब बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लेना है। नीचे नारंग कप है, उसके बाद से चड्ढा कप है, देखो ये भी काफी अच्छा खासा है, चड्ढा कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्फ, तो गोल्फ का भी एक ट्रिक है, बांस रोड से गोल्फ खेला, तो आपके सामने बा से बाकर कप हो जाएगा, सौ से सर्किट कप हो जाएगा और रा से राइडर कप हो जाएगा। जहां भी राइडर आ जाएगा जान जाना गोल्फ है। गोल्फ मतलब मान लो गोल्फ यहां से मारा जाता है, बहुत दूर जाता है, तो राइडर लोग तुरंत यहां पर चले जाएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। जहां भी राइडर आ जाएगा तो जान जाना गोल्फ है, ठीक है ना। अब नीचे दिया है डन हिल कप, उसके बाद से आपका सारा का सारा कप वाला खत्म हो गया। सिर्फ इतना ही है, मतलब यहां से आपके एक प्रश्न पूछे जाते हैं, हॉकी से पूछे जाते हैं, क्रिकेट से पूछे जाते हैं, फुटबॉल से पूछे जाते हैं, टेनिस से पूछे जाते हैं और बैडमिंटन से पूछे जाते हैं और गोल्फ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ तो ज्यादा जरूरी
जरूरी नहीं होता है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड यही सब है और मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रहा हूँ जो ज्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और कल 12 बजे 1000 जो जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है ना, उसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार करना है और टाइम निकाल कर पूरा का पूरा एक बार जीके जीएस देख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।